एंड मैं खुद हूँ जिसने पूरी 5 साल की लॉ कर ली, उसके बाद अब मैं 5.5 साल की MBBS करने को रेडी हूँ। आफ्टर गेटिंग सो मेनी कमेंट्स एंड लव फ्रॉम यू ऑल, I decided to make a video that how I did both law and MBBS together. So if you are new to my channel, I am Asta Jain, a final year MBBS student and a law graduate. Now the time for truth. दीदी आपने law और MBBS दोनों कैसे कर ली? So to answer this, let me take you back to my school days, जहाँ पर हम मासूम बच्चों के कंधों पर एक ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जिससे हमारा करियर डिसाइड होता है। At that time, I was totally inclined towards biology and was ready to take PCB as my subject. But at that time, my board results were not out. So my father asked me, क्या तुम confident हो कि तुम्हारे 90+% आ जाएंगे? Because at that time it was back in 2016, जहाँ पर सबका दिमाग के अंदर एक स्टिग्मा हुआ करता था कि अगर आपका बच्चा 90+ नहीं लेकर आ रहा ना परसेंटेज, तो फिर इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी लेस लाइकली कि उसका IIT में सिलेक्शन होगा या फिर वो डॉक्टर बन जाएगा। दो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इवन श्योर इन माई सेल्फ कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने बस मुझसे कंफर्मेशन मांगा कि क्या तुम्हारे 90+% आ जाएंगे। बट मी बीइंग मी, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी, अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मुझे बस ऐसा लगता था कि शायद से उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा मुझे देना चाहिए था। 10th में मेरा मैथ्स का पेपर इतना ज्यादा बुरा हुआ था, एक ही क्वेश्चन को मैंने 10 बार काट कर फिर फाइनली एक आंसर निकाल के लेकर आई थी। सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट माई रिजल्ट। सो आई सेड आई एम नॉट रियली श्योर दैट आई वुड गेट 90+%। तो उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि फिर तो तुमको कॉमर्स दिलानी पड़ेगी। आई सेड कि नो, मैंने बहुत रिबेल किया कि मैं कॉमर्स नहीं पढ़ सकती। कॉमर्स इज व्हाट, मुझे तो कॉमर्स का कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे कॉमर्स कैसे दिला सकते हो? बेसिकली ही एक्सप्लेन्ड and convinced me to pick up a safe option and to not gamble with science at all. फिर क्या था, कुछ दिन रोया गाया और फिर मैंने कॉमर्स को ही अपना फेट मान लिया। I accepted fully that commerce is going to be my fate, and my father gradually inculcated a thought of being a lawyer and a judge in my mind, and I was doing pretty good in commerce stream. I studied in commerce about 3 to 4 months, and उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए। बोर्ड्स के रिजल्ट आने के बाद टू माई शॉक आई गॉट 95%, एंड उसकी वजह से मेरे पापा एकदम ही बूस्ट हो गए। उन्होंने बोला इधर आओ, क्या तुमको अब साइंस चाहिए? एंड मैं एकदम ही ऐसी हो गई थी कि अब ये इंसान मुझसे बोल रहा है कि तुमको साइंस चाहिए, और मुझे तो साइंस हमेशा से ही चाहिए था। डीप डाउन भले मैंने कॉमर्स एक्सेप्ट कर लिया था, बट साइंस वाज ऑलवेज माय फर्स्ट लव। सो आई विदाउट एनी सेकंड थॉट एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेड कि पता नहीं दोबारा से दिमाग चेंज, उससे पहले ले लेते हैं। तो मैंने स्ट्रीम चेंज कर ली एंड आई स्विच टू बायोलॉजी, दैट इज PCB। सो बाय द टाइम आई स्विच टू PCB, आई रियलाइज कि मेरे जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, रेक्टिलिनियर मोशन एंड मूल कॉन्सेप्ट, ये सब की सब निकल चुके हैं एंड मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी इनको समझे बिना आगे का। उसकी वजह से 11th तो ऑलमोस्ट मेरी सड़ गई और 12th भी मैंने जैसे तैसे पास कर ही ली। सो नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हमें जब डिसाइड करना था कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने बेसिकली अपने आसपास लोगों से पूछा कि तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि मेरे मन में तब तक ऐसा थॉट इनकलकेट तो हो गया था कि हाँ अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, बायोलॉजी ले लिया एंड आई प्रिटी लाइक इट एंड मैं शायद कर सकती हूँ। पर मेरे आसपास जितने भी लोग थे दे ऑल वर अनअवेयर इंक्लूडिंग मी। हमें नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है। एक नीट एग्जाम है, हमें बस इतना पता था, पर हमें ये नहीं पता कि आगे इसका क्या करना होता है। You guys might be shocked that how come she did not know about NEET at that time. The reason is ये पूरी स्टोरी 2017 की है, जहाँ पर हमारे हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे। हमारे पूरे घर में एक स्मार्टफोन हुआ करता था, वो भी हमारे पापा के पास, एंड देयर वाज नो वे टू एक्सेस सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आज हम एक्सेस कर पाते हैं, इवन अपलोड भी कर पाते हैं। तो बेसिकली नीट के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर जितना डिग किया मैंने, तो मुझे समझ में आया कि नीट में एक नया रूल आ गया है इसी साल से कि आप सिर्फ 3 बार ही अटेम्प्ट दे सकते हो। तो उस साल नीट के 3 अटेम्प्ट का रूल स्टार्ट हो गया था, विच मीन्स कि मैं कोई भी अटेम्प्ट देती तो वो एक गैम्बल होता। सो आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि मैं नीट नहीं देने वाली हूँ उस साल। तो आई टोल्ड माई फादर कि मैं नीट नहीं दे सकती इस बार, मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। देन ही इमीडिएटली डिसाइडेड अनदर थिंग फॉर मी। He said कि अगर तुम नीट नहीं दोगी, then I'm giving you this university level entrance exam of law colleges, just fill it and give it. I said कि I am also not ready for this. मुझे लॉ नहीं करना in the first place, and secondly मैं लॉ का पेपर कैसे दे आऊँ, मुझे कुछ बेसिक्स नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे एंट्रेंस पेपर दे आऊँ, मैंने आज तक पढ़ाई नहीं करी है, आप बोल रहे हो 10 दिन बाद पेपर है और मैं देकर आ जाऊँ। एंड ही सेड जस्ट गो और दे आओ।
कुछ भी नहीं करना तुमको, जस्ट तुम दे आओ मेरी तसल्ली के लिए, अगर इसमें हो जाता है देन आगे का आगे देखेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और मैं जाकर पेपर दे आई जस्ट फॉर हिज सेक। मुझे लग रहा था सिलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों होगा मेरा सिलेक्शन, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, देयर इज नो बेसिक्स बिहाइंड। पर जब मैं पेपर देने गई, दैट पेपर वाज सो डैम इजी, दैट वाज ऑल बेसिक्स, लाइक बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ्स एंड बेसिक इंग्लिश। तो वो सब मैंने कर दिया एंड उसके बाद टू माई शॉक आई गॉट 9th रैंक इन यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। तो वो सब देखकर मेरी फैमिली वाज ऑन क्लाउड्स, like they were so happy कि यार she got a rank without even studying, this stream is meant for her, and they immediately decided to get me to a law college। एंड यहाँ से मेरी लॉ करने की जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैंने एक कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, दैट इज BA LLB, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 2 साल BA पढ़ाया जाता है। BA के सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं सोशल साइंस एंड ऑल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंड आफ्टर दैट BA सब्जेक्ट्स फिर आता है आपका प्रॉपर लॉ सब्जेक्ट्स, लाइक LLB होती है। BA करने के बाद 3 साल की LLB होती है। दिस इज अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स, BA LLB। सो आई डिड दैट कोर्स आफ्टर माई 12th and this is how I become a lawyer. So when I was in 3rd or 4th year of my law, तो मेरे घर पे कुछ ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि जब मेरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो या तो मैं जुडिशरी के लिए अपेयर करूंगी फॉर बीइंग अ जज, या फिर मेरी शादी हो जाएगी। तो इस थॉट की वजह से आई वाज सो मच पिस्ड एंड सो मच ट्रॉमेटाइज्ड कि मुझे शादी तो नहीं करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जज भी नहीं बनना है, तो व्हाट नेक्स्ट। तो आई रियलाइज कि अब तक मेरे डिसीजंस मेरे लिए मेरी फैमिली लेती हुई आई है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ डिसीजन एंड दैट टू अ फर्म वन, जो मैं चेंज ना करूँ। तो आई डिसाइडेड टू स्टडी फॉर नीट एंड मैंने अपने पापा को जाके कन्फ्रंट किया। आई सेड कि मुझे तो यही पढ़ना है एंड मैं यही करना चाहती हूँ। फिर 2 to 3 years आई ट्राइड फॉर नीट एंड फिर उसके बाद इन माई फाइनल ईयर itself I gave NEET and I got selected, and finally I'm in my final year of MBBS. This is how I did law and then I'm in MBBS right now. बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं that we don't believe आपने law की है, so this is the proof and the degree of law. So to summarize it all, I just want to tell you one thing, that it doesn't matter आपने पहले कौन सा डिग्री करा है या फिर आपके कितने ड्रॉप्स हो गए हैं, आपने BSc करा हुआ है, आपने BA करा हुआ है, या फिर आपने कुछ भी किया हुआ है, but this thought of being a doctor is stuck into your mind. So this is the signal for you कि just start your battle now. कुछ लेट नहीं होता, at the end it gets all worth it. I am in my final year and I am 26 and I don't regret it at all. I am so much happy living my dream. You just need to keep faith in yourself and keep trying until you succeed. मेरे ही बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने BSc कर लिया, उसके बाद दे केम इनटू MBBS। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरा वेटनरी का कोर्स कर लिया, उसके बाद दे केम इनटू MBBS। एंड मैं खुद हूँ जिसने पूरी 5 साल की लॉ कर ली, उसके बाद अब मैं 5.5 साल की MBBS करने को रेडी हूँ। सो दिस इज ऑल लाइफ एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड कीप लविंग योरसेल्फ। If you like this video and you want to know anything about it, then do comment below and subscribe, like, share.